फ्रेंड्स, माई सेल्फ चिन्मय एंड यू आर वाचिंग महांती स्टडी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी तरफ से जो सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एंड सीआईएसएफ का एक वैकेंसी आया हुआ है। आप देख सकते हो, डायरेक्ट मैं लॉगिन करके दिखा रही हूँ। आपका भी कोई लॉगिन, आप पहले से एसएससी में एग्ज़ाम दे चुकी हो तो आपका लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आपका पोस्ट चलाया जाएगी। आप एसएससी एग्ज़ाम नहीं दी हो तो आप पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। तो नीचे देखिए, देख सकते हो न्यू यूजर रजिस्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो न्यू यूजर रजिस्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर में क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। उसका बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं रजिस्टर कर चुकी हूँ तो लॉगिन करके दिखा रही हूँ कैसा होना है। तो देखिए, मैं पहले लॉगिन कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं लॉगिन करके दिखा रही हूँ। तो कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देती हूँ। H एंड डी। तो उसका बाद QS, तो यहाँ पर E होना चाहिए, QEMHD। तो लॉगिन कर लेती हूँ। देखिए, जैसे ही लॉगिन कर लोगी तो आपका पास आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जो भी पोस्ट आएगी आपका पास आ जाएगी। देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 तो आ चुकी है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 17 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 16/7 को। तो आप उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। एसआई का पोस्ट है, दिल्ली एसआई का पोस्ट है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, अप्लाई लिखा हुआ है। तो आप इसके बारे में जानते चाहते हो तो आप इसका सिलेबस और पेमेंट्स देखते हो तो आप यहाँ पर भी देखिए, प्रिंट करके आप देख सकते हो। प्रिंट में क्लिक करके प्रिंट करके देख सकते हो। तो मैं अप्लाई में बारे में बता रही हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए, मैं फेज वाइज दिखाऊंगा कैसे अप्लाई भी करना है और आपको ये वैकेंसी बारे में और अप्लाई भी कैसे करना है। ये वैकेंसी आपका लगभग 1,500 का वैकेंसी, 1,500 का वैकेंसी है। तो देखिए, अप्लाई में क्लिक किया, पहले अप्लाई में क्लिक किया। तो जैसे ही अप्लाई में क्लिक करोगी तो आपका पास आपका पेज खुल जाएगी। देखिए, मेरा डिटेल्स चले आई। तो उसका बाद आपको क्या करना है, एक एक फॉर्म डालना है। तो पहले डू यू बिलोंग टू, देखिए, कास्टेस नोट इंक्लूडिंग सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो आप यस डालते हो, नहीं तो नो करके छोड़ दीजिए। तो वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, आप हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स और एनसीसी सर्टिफिकेट आपका है तो यस करके आप एनसीसी सर्टिफिकेट दे सकते हो। आपका नहीं है तो नो कर सकते हो। तो उसका बाद टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, देखिए, आपका सर्टिफिकेट एनसीसी का है तो यहाँ पर डालिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। तो 17 में आता है, देखिए, प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन प्रीफरेंस क्या है, तो आप कहाँ से एग्ज़ाम देना पसंद करोगी। तो आपका लोकेशन से आप दे सकते हो। आपका जिधर आपका नियर है तो आप उधर का दे सकते हो। मैं पहले भुवनेश्वर दे लेती हूँ, उसका कोलकाता देती हूँ और उसका बाद रांची दे देती हूँ। तो आप आपका हिसाब से डाल सकते हो। तो वेदर एक्स सर्विसमैन, नो। आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं डालना है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल, नो। तो उसका बाद देखिए, ऐसे ही डालना है। तो यस डाल ली तो यहाँ पर आपका डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो मैं नो डाल चुकी हूँ तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है।
तो उसका बाद देखिए वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, नो आपका एज रिलैक्सेशन यानी SC/ST कैंडिडेट हो तो आप एज रिलैक्सेशन के लिए आपका एज से बाहर हो जा रही है, तो 32 एज से बाहर हो जा रही है तो आप एज रिलैक्सेशन में यस करके आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 35 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप नेक्स्ट देखते हैं तो EPS इंडिकेट कोड। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है आप डाल सकते हो, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आप डाल सकते हो। मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन BSc, तो मैं BSc सिंपल BSc ऑनर्स 10 यहाँ पर डाल देती हूँ। आपका BSc से पास हो तो BSc 9 यहाँ पर डाल सकते हो, और BA है तो BA भी डाल सकते हो, और आप BSc है तो BSc डाल सकते हो, अदरवाइज BA हो तो BA डाल सकते हो। आपका क्वालिफिकेशन से आप डाल सकते हो। तो पास हो तो BSc 9 सिंपल डालिए, और देखिए BSc ऑनर्स में हो तो BSc ऑनर्स में डालती हूँ। तो उसका बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिटेल्स देखिए, ग्रेजुएशन आप हो तो ग्रेजुएशन डाल सकते हो, मैट्रिकुलेशन आपका क्वालिफिकेशन से आप डाल सकते हो। मैं ग्रेजुएशन डालती हूँ तो देखिए आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल सकते हो, और ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ तो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन भी डाल सकती हो। तो उसका बाद वेदर पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देखिए यस यहाँ पर डालिए, और उसका बाद देखिए यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपका बोर्ड डाल दीजिए। मेरा FM यूनिवर्सिटी, तो मैं डाल देती हूँ फकीर मोहन यूनिवर्सिटी। तो उसका बाद आपका जो रोल नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं मेरा रोल नंबर डाल देती हूँ, BS 16-004। तो उसका बाद सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट था, मैं केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री डाल देती हूँ, और ईयर ऑफ पासिंग, आपका पासिंग देखिए ईयर ऑफ पासिंग कितना है आपका हिसाब से डाल सकती हो। आपका ये ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2019 है तो डाल दिया। उसका बाद आपका परसेंटेज डाल सकते हो 65.88 समथिंग 85, तो CGPA तो आपका हिसाब से डाल सकते हो आपका जो मार्क है। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ, और डालने के बाद हम चले जाते हैं। देखिए, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म्स ऑफ DOP एंड T। देखिए यहाँ पर आप यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो, आपका चॉइस है। तो मैं इस पर यस कर देती हूँ, और उसका बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आया है, और एड्रेस आप फिलअप हो जाएगी, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुकी है तो आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो चुकी होगी। और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका कैप्चा कोड डालनी है। कैप्चा कोड देखिए मैं डाल देती हूँ। कैप्चा कोड TTATV। तो उसका बाद मैं प्रीव्यू कर लेती हूँ, क्योंकि प्रीव्यू से पता चल जाएगा मेरा मैं जो कुछ डाला हूँ ठीक है या गलत। तो जैसे ही प्रीव्यू में क्लिक करोगी देखिए प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, और प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा, इसलिए लेट हो रही है। देखिए प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आपका डिटेल्स आ चुकी है। मैं जो डाल चुकी हूँ उसका डिटेल्स आ चुकी है। आप फिर से एक बार देख लीजिए, और उसका बाद कन्फर्म में क्लिक कीजिए। देखिए सबमिट में क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके फॉर सबमिट।
आप एक बार प्रीव्यू में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीव्यू में जो कुछ आप बदल सकती है, लेकिन उसका बाद सबमिट करने के बाद आप कुछ नहीं बदल सकती हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया, तो हम आगे चले या नहीं पूछ रही है, तो पेमेंट करने चले या नहीं। तो मैं येस में डाल देती हूँ, पेमेंट करती हूँ। चलिए पेमेंट करके दिखा रही हूँ कैसे पेमेंट करना है। आप ऑफलाइन में भी पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपका ज़्यादा अच्छा होगी, क्योंकि ऑफलाइन में पेमेंट करना चाहती है तो ऑनलाइन में क्यों अप्लाई करेगी। तो देखिए ऑनलाइन में क्लिक कीजिए। ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद सबमिट में क्लिक कीजिए, और जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगी तो आपका पास एक इंटरफेस आ जाएगी। देखिए आ चुकी है SBI नेट बैंकिंग। आपका SBI का नेट बैंकिंग है तो SBI से नेट बैंकिंग से आप अमाउंट कटा सकते हो, या फिर स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप कर सकते हो, या फिर और कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और कोई भी बैंक का है तो, और आपका देखिए जो और कोई बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से कटा सकते हो। तो देखिए आपका UPI भी से भी होगा, UPI भी यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन है, आप कहीं से भी कट सकते हो। जीरो चार्जेस है, यहाँ पर जीरो चार्जेस है। क्रेडिट कार्ड में करोगी तो आपको 1.77 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो देखिए मेरा इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग दिखा रही हूँ। तो आपका डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। कोई भी डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करके आप डालकर, SBI से डेबिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी डेबिट कार्ड डालकर कर सकते हो। तो मैं SBI का नेट बैंकिंग है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका यूज़र नेम डाल दीजिए। मैं मेरा यूज़र नेम डाल देती हूँ। तो आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो आप डालकर कर सकते हो, नहीं तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। कोई भी टेंशन नहीं, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। तो मेरा इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं सिंपल होगा तो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो उसके बाद आपका पासवर्ड डाल दीजिए। मैं मेरा पासवर्ड डाल देती हूँ। और डालने के बाद देखिए लॉगिन में क्लिक कीजिए, और जैसे ही लॉगिन में क्लिक करोगे दोस्तों देखिए मेरा चला आया पेमेंट का ऑप्शन। तो मेरा बैंक डिटेल्स चला आया, तो कन्फर्म, यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक कीजिए। और जैसे ही कन्फर्म में क्लिक करोगे यू हैव नॉट परफॉर्म, तो यहाँ पर फिर से कन्फर्म में क्लिक कीजिए। और कन्फर्म में क्लिक करने के बाद एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, जो आपका पास मोबाइल से रिसीव होगी, OTP तरफ से रिसीव होगी। OTP यहाँ पर डालना है। तो मेरे पास OTP चला आया, देखिए देख सकते हो मेरे पास OTP आ चुकी है। तो मैं OTP यहाँ पर डाल देती हूँ। तो देखिए न्यू इज 9913, छोटा कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी है मेरा 991334 तो 26 यहाँ पर डालकर कंफर्म कर देती हूँ। और देखिए जैसे ही कंफर्म कर दिया तो चला आया, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो मेरा पेमेंट जो हो गया सक्सेस, ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेस। तो उसका आप प्रिंट भी कर सकते हो, नहीं तो क्लोज कर सकते हो। तो मैं उसको प्रिंट भी कर सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो, आपका मर्जी से। तो मैं देख लेती हूँ मेरा एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में चला जाती हूँ। तो देखिए यह मेरा आ चुकी है, यहाँ पर ऊपर में आ चुकी है। देखिए देख सकते हो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल CAPFs एग्जामिनेशन 2020 मेरा हो चुकी है। तो देखिए मैं उसको प्रिंट करके भी दिखा रही हूँ। तो मैसेज भी क्या आया हुआ है मैं दिखा देती हूँ। देखिए मैसेज क्या आया है। तो देखिए यहाँ पर मैं होम पर चल जाए, और होम पर आने के बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप प्रिंट करके आप प्रिंट
एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रही हूँ। एप्लीकेशन स्टेटस की क्या है, देखिए एप्लीकेशन स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाकर मैं प्रिंट भी कर सकती हूँ। यहाँ पर प्रिंट में यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही प्रिंट में क्लिक करोगी तो आपका जो फॉर्म आप डाली है तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगी। तो उस फॉर्म को रखना है आपको। और एडमिट कार्ड आपको यहाँ से लॉगिन करके एडमिट कार्ड भी आप निकाल सकते हो जहाँ पर एग्ज़ाम होगी। तो देखिए मेरा फॉर्म आ चुकी है। प्रिंट में क्लिक कर रहा तो उसका बाद मेरा फॉर्म आ चुकी है डायरेक्ट। देखिए ये मेरा फॉर्म मैं अभी जो अप्लाई किया है आ चुकी है, आप देख सकते हो। मैं अभी अप्लाई कर चुकी हूँ जो सब इंस्पेक्टर न्यू दिल्ली पुलिस। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो और उसको आप सेव ड्राइव में क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर सेव करके रख सकते हो आपका मोबाइल पर। तो ऐसे आप मोबाइल पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ऐसे और कई सारा एग्ज़ाम भी मैं मोबाइल से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जो कुछ भी एग्ज़ाम आएगा तो मैं आपका पास इस चैनल से आपका पास पहुँचा चुकी। देखिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और कोई भी एग्ज़ाम आया है तो मैं आपका पास लाती रहूँगी।